अकल और पराई दौलत सबको बड़ी मालूम होती है। सभी लोग अपने को दूसरों से अधिक अक्लमंद समझते हैं और दूसरों को अपने से अधिक धनवान समझते हैं। तुर्की के अर्दोगन का बुढ़ापे में यही हाल है। शायद वह खुद को अब खलीफा समझने भी लगे हैं। क्या अर्दोगन फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन को हटा देंगे? और अगर हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? क्या इमैनुअल मैक्रोन के लिए कोई बड़ी साजिश चल रही है? वहीं दूसरी तरफ नेपाल में एक नया बवाल मच गया है केपी शर्मा ओली के खिलाफ, और अब जनता खींच कर उन्हें कुर्सी से बाहर निकालना चाह रही है और उस कुर्सी पर अब किसे बिठाना चाह रही है। वैसे ये बड़े आश्चर्य की बात है, जिसे कुर्सी सौंपना चाह रही है नेपाल की जनता, वह आज तक किसी देश में दोबारा ऐसा नहीं हुआ है। शायद नेपाल एक नया इतिहास रचेगा। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में जिस तरह के हालात हैं, वैसा नेपालियों ने कभी नहीं सोचा था। खास करके केपी शर्मा ओली सरकार से नेपाल की जनता बहुत ही आहत हो चुकी है। चीन के साथ ओली की करीबी और भारत से रिश्ते बिगाड़ने का नुकसान अब वहां की सरकार को लोगों के विरोध के रूप में उठाना पड़ रहा है। देश में लोगों का सरकार से पूरी तरीके से भरोसा उठ गया है और काठमांडू की सड़कों पर देश में ऐसी मांग लेके जनता उतर चुकी है जो कि काफी पहले खारिज किया जा चुका था। सड़क पर उतरी जनता के आगे केपी शर्मा ओली सरकार गिड़गिड़ा रही है कि इस तरह का सामूहिक बैठकें, रैलियां और धरना न करे, लेकिन जनता है कि मानने को तैयार नहीं है। वैसे आपको बता दें, 15 साल पहले राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र बहाल किया गया था नेपाल में, और बड़ी उम्मीदों से जनता ने यह सोचा था कि अब चुनी हुई सरकार आएगी तो जैसे बाकी देशों में होता है वैसे ही नेपाल का विकास होगा। लेकिन नेपाल के विकास के नाम पर नेपाल को सिर्फ लूटने और खसोटने का ही काम हुआ, और जनता अब जाग चुकी है। वापस से यह जनता अपने राजशाही को लाना चाहती है, यानी नेपाल की बागडोर वापस से राजाओं को देना चाहती है, राजा के वंशजों को देना चाहती है, क्योंकि नेता को अब ऐसा लग रहा है कि वो उनकी हाथों में ज्यादा सुरक्षित थे, जबकि लोकतंत्र के ये चुने हुए नेता सिर्फ अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं और देश को बेचने में लगे हुए हैं। वैसे लोकतंत्र से अगर वापस बागडोर राजतंत्र की तरफ जाता है तो आप समझ लीजिए कि यह इतिहास में पहली बार होगा। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देशों के खलीफा बनने की कोशिश कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन फ्रांस के खिलाफ लगातार जहर की उल्टी कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने एक नया दावा कर दिया है। हालांकि उनके दावे का क्या आधार है, उन्होंने कैसे ऐसे सोच लिया और कैसे मैक्रोन गायब हो जाएंगे। वैसे इन बातों से पहले ये जान लीजिए, हाल के दिनों में अर्दोगन ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ कई भड़काऊ बयान दिए हैं। इस कारण दोनों देशों के बीच तनाव भी चरम पर है। फ्रांस ने तो तुर्की से अपने राजदूत को वापस भी बुला लिया है। ग्रीस मुद्दे पर पहले से ही तुर्की और फ्रांस में तनाव है। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति नए नए भड़काऊ बयान देकर दोनों देशों के बीच संबंधों को और खराब कर रहे हैं। हाल ही में जो घटना हुई थी फ्रांस में टीचर वाली, उसके बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इस्लामिक आतंकवाद के बारे में बयान दिया था और कहा था कि हम इसे हर हाल में हरा कर रहेंगे। बस इसी के बाद से तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन भड़के हुए हैं। अर्दोगन ने मध्य तुर्की के शहर कासेरी में कहा था कि मैक्रोन कहे जाने वाले इस व्यक्ति की मुस्लिम और इस्लाम के साथ समस्या क्या है और मैक्रोन को मानसिक इलाज करवाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन पहली बार फ्रांस पर भड़के हैं। उन्होंने पहले भी ग्रीस का समर्थन करने और भूमध्य सागर में फ्रांसीसी सेना की तैनाती पर जमकर गुस्सा दिखाया था। अर्दोगन तो फ्रांस पर युद्ध भड़काने का आरोप भी लगा चुके हैं। तुर्की ने सीधे शब्दों में कहा था कि इस क्षेत्र में सेना को तैनात करके फ्रांस बस तनाव को और बढ़ाएगा।
अर्दोगन भूमध्य सागर के गैस और तेल से भरे क्षेत्र पर तुर्की का कब्जा करना चाहता है। इसलिए आए दिन तुर्की के समुद्री तेल खोजी जहाज कभी ग्रीस तो कभी साइप्रस की जल सीमा में घुस रहे हैं। इसी को लेकर ग्रीस और तुर्की में तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच जंग के हालात बन गए थे। वहीं फ्रांस समेत यूरोपीय यूनियन के कई देश ग्रीस का समर्थन कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने दुनिया में मुसलमानों का नया मसीहा बनने का ठान लिया है। ऐसे में उन्हें जहां कुछ भी इस तरह का मौका देखने को मिलता है, वैसे ही वो कूद पड़ते हैं। देश प्रेम और धर्म की बातें कर कर असली मुद्दों से हटाना चाहते हैं, जो कि पिछले कुछ महीनों से तुर्की की हालत खस्ता होती जा रही है। उनकी मुद्रा का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। देश में बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तुर्की में पहले भी विद्रोह हो चुका है, जिसको अर्दोगन ने सेना के दम पर कुचल दिया था। ऐसे में वह इन मुद्दों के सहारे लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच अर्दोगन ने एक नया बयान दिया है और इस्तांबुल में जुम्मे की नमाज के बाद कहा कि मुझे उम्मीद है कि फ्रांस जल्द ही जल्द मैक्रोन की परेशानी से छुटकारा पा लेगा। हाल के दिनों में अर्दोगन ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ वैसे तो बहुत कुछ बोला है, लेकिन इस बयान के बाद यही लग रहा है कि आखिर किस आधार पर अर्दोगन ने यह बात कह दी कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से छुटकारा पा लेगा फ्रांस। वैसे अर्दोगन के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या इस बयान के पीछे कोई बड़ी साजिश है, या फिर ये बयान यूं ही दे दिया है अर्दोगन ने, या अर्दोगन ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं जिससे कि मैक्रोन को कुर्सी पर से हटना पड़े, या और भी कोई बात है। हालांकि इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन अर्दोगन ने जो कहा है वह जरूर विश्व की राजनीति में एक चिंताजनक बयान है, क्योंकि कोई भी वरिष्ठ और मजा हुआ नेता इस तरह के बयानबाजी नहीं कर सकता है, जो कि न सिर्फ फूहड़ है बल्कि जिसका आधार ही गलत है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस अर्दोगन के इस बयानबाजी के बाद रुक जाएगा? हालांकि जिस तरह के तेवर फ्रांस दिखला रहा है और मस्जिदों पर कड़ी निगरानी कर रहा है, कई सारी मस्जिदों को तो बंद कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।